धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज उस विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है जिस विभाग के विभागीय मंत्री स्वयं बादल जी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बादल और कृषि में बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। हम बताना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में बादल अच्छी तरह से बरसे और जिस विभाग के मंत्री बादल जी है और जिनका इस बार बजट आया, निश्चित रूप से इस बजट को देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में बादल जी बरसने वाले नहीं है बल्कि गरजने वाले। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। बजट इस बार कृषि विभाग का जो हम लोग देख रहे हैं कि कुल बजट 91,277 करोड़ के एवज में कुल बजट का मात्र 3.2% ही कृषि पर रखा गया। ये सरकार की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को दोहरा रही कि सरकार कृषि के लिए और किसानों के लिए कितनी ही प्रतिबद्ध है, कितनी ही वचनबद्ध है। महोदय, निश्चित रूप से जो बजट में कृषि के लिए प्रावधान किया गया है बहुत ही अल्प है और झारखंड के किसानों के लिए हितकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्ज माफी का, तो अभी जो बजट रखा गया है इस बजट में मात्र 1200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है कर्ज माफी के लिए। और हमारे माननीय मंत्री वित्त जो हमारे अभिभावक भी है, प्रशासनिक गुरु भी रहे, उन्होंने घोषणा किया था कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को हम लोग 1 लाख रुपए तक का माफी देंगे। आप महोदय, हम लोग 1200 करोड़ को 1 लाख के हिसाब से देख लें तो मात्र 1,20,000 किसानों को भी इस बार कर्ज माफी हो सकती है। और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की हालत है 2000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी पर रखा गया था। और इस कर्ज माफी का जो सच्चाई है ये हम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोल रहा है कि 2000 करोड़ में लगभग 1000 करोड़ कर्ज माफी का जो बजट प्रावधान था लगभग 1000 करोड़ रुपया सरेंडर हो चुका है। और जो 1000 करोड़ का जो कर्ज माफी की प्रक्रिया वह भी नियमों के मक्कर जाल में फंसा हुआ। निश्चित रूप से महोदय मंत्री जी बहुत ही डायनेमिक है, इस विषय पर जांच जरूर कराएं कि 1000 करोड़ रुपया 2000 के विरुद्ध में किस तरह से और क्यों और किसकी गलती की वजह से सरेंडर हुआ, ये बिल्कुल ही जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और हम लोग बात करते हैं महोदय, पूरे राज्य में आज 9 लाख ऐसे किसान हैं जिन पर 7000 करोड़ रुपए का कर्ज उन पर है। और माननीय वित्त मंत्री जी एक कहावत बोले थे कि हमारे यहाँ के किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं, कर्ज में ही पलते हैं और कर्ज में ही मरते हैं। निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री की प्रतिबद्धता है कि हम झारखंड के किसानों को बिल्कुल कर्ज मुक्त कराएं। और आज जो वो आत्महत्या करने को विवश है, निश्चित रूप से सरकार इसको संगीनता और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ले। और आज जो राज्य में 9 लाख किसानों के पास लगभग 7000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पूरे 7000 कर्ज का जो 9 लाख किसानों के पास, इसको कर्ज माफी के लिए सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित में निर्णय ले। और उम्मीद है कि चूंकि हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ही डायनेमिक हैं, निश्चित रूप से राज्य हित में ये निर्णय लेने का काम करेंगे। हम बात करते हैं महोदय, हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे हमारे अपने कृषि मंत्री बादल जी को, जिन्होंने मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र की तीनों प्रखंड कसमार, पेटवार और गोमिया में कोल्ड स्टोरेज देने का काम किया। सिर्फ एक जगह जहां पर जाराडी पेटवार में है, माननीय कृषि मंत्री विगत 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर हम लोग सत्र के बाद जाके 5000 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही और जिला प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण विगत 5 महीना से जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण माननीय कृषि मंत्री जी उस योजना का कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास नहीं करा पा रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करें कि जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध हो जाए। अंचल अधिकारी, अपर समाहर्ता और जिला प्रशासन उपायुक्त से बादल जी स्वयं बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। सरकार से आग्रह करेंगे कि सत्र के बाद माननीय मंत्री जी पेटवार के कोल्ड स्टोरेज 5000 मैट्रिक टन का निश्चित रूप से शिलान्यास करने का काम करें और वहां के किसानों को उपहार देने का काम करें। हम बात करते हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय कृषि मंत्री जी को कि अभी रामगढ़ जिले के साथ साथ बोकारो जिले के कई क्षेत्रों में, कई प्रखंड क्षेत्रों में, कई पंचायतों में कीटों के प्रभाव से काफी किसानों के धान मर जा रहे थे। और जैसे ही हमने माननीय कृषि मंत्री जी को के संज्ञान में लाया, कृषि मंत्री जी स्वयं आए, पटवार के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने दौरा किया। और ये दौरा किया हुआ लगभग महोदय 5 महीने हो गए। इसमें अब तक सरकार की तरफ से, चूंकि वहाँ के जो किसान थे
हजारों किसानों के हजारों एकड़ में लाखों रुपए के धान की फसल क्षति हुई थी। माननीय मंत्री जी स्वयं थे, उन्होंने भी देखा था और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जिन किसानों की भी धान की फसल की क्षति हुई है निश्चित रूप से हम लोग मुआवजा देने का काम करेंगे। लेकिन कृषि विभाग 5 महीने बीत जाने के बावजूद आज तक एक भी किसान का एक भी पैसे का मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि हजारों एकड़ जमीन के जो किसानों की लाखों रुपए की क्षति हुई है निश्चित रूप से उनको मुआवजा देने का काम करें। निश्चित रूप से हम ये आग्रह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करते हैं। एक बात पर और ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि पूरे, हो सकता है ये मेरे क्षेत्र का है लेकिन पूरे राज्य में कहीं न कहीं ये बात है। मेरे कसमार प्रखंड में 53 बीपीएल महिला लाभुकों को गाय और सेठ योजना स्वीकृति की गई थी और इनके खाते में 59,580 रुपए की दर से गाय खरीदने के लिए इनके खाते में पैसा जमा हो चुका है, सेठ बन चुका है। 1 साल पहले इनके खाते में पैसा जा चुका है, लेकिन कृषि विभाग की लापरवाही, पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण आज 1 वर्षों से इन बीपीएल महिलाओं का गाय की खरीदगी नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे और 53 जो हमारी महिला, राज्य में हजारों इस तरह की महिला जिनको स्वीकृति हो गया गाय देने के लिए, लेकिन आज उनके खाते में पैसा चला गया, खाते पर रोक लगा दिया गया, पैसे की निकासी नहीं हो पा रही है। हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द गाय की खरीदगी हो और इन महिलाओं को गाय मिले, ये हम इनसे आग्रह करना चाहेंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही मात्र 1 मिनट महोदय, इसके साथ ही अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन, धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का काम माननीय विधायक की अनुशंसा के आलोक में होगा। महोदय, हम बताना चाहेंगे कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन में काफी अनियमितता बरती गई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 किलोमीटर में 2 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया, जबकि झुमरा पहाड़ का जो तलहटी है, जो चतुरचट्टी थाना क्षेत्र है, जहां 7 पंचायत और 50,000 से ज्यादा लोग हैं, मैंने 50 से अधिक बार, यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी से भी आग्रह किए थे, 50 बार से ज्यादा आग्रह करने के बाद आज चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के झुमरा पहाड़ के लोगों को 50,000 की आबादी को एक भी धान अधिप्राप्ति केंद्र खुला नहीं खुल पाया। जबकि मैंने कई बार अनुशंसा किया, कई बार उपायुक्त को बोला, कई बार विभागीय मंत्री ने भी इस पर पहल की थी और इन्होंने भी जिला प्रशासन को आदेश दिया था। प्राक्कलन समिति में भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि चतुरचट्टी में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोले, लेकिन दुखद और दुर्भाग्य है कि आज 50,000 किसानों के लिए चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में एक भी धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोला गया, जबकि 2 किलोमीटर में 2 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया। महोदय, इस पर जांच होनी चाहिए और हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, माननीय 24 घंटे के अंदर चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का काम करें। धन्यवाद। इसके साथ एक और धन्यवाद। टैक्स में 2011-12 से लेकर 18-19 तक जो धान अधिप्राप्ति केंद्र के परिवहन का कमीशन का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे। आपसे झारखंड के लोगों को बहुत उम्मीद है, निश्चित रूप से इनका, चूंकि बहुत पुराना है मामला इनका, इनके कमीशन की राशि का भुगतान करने का काम करें। इसके साथ बस एक बिंदु की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। अभी प्राक्कलन कमेटी हजारीबाग जिला का भ्रमण की थी और वहाँ पर जो रहस्योद्घाटन हुआ कि वहाँ पर जो ये कोल्ड स्टोरेज बन रहे थे और कोल्ड स्टोरेज के प्राक्कलन में जो गड़बड़ी किया गया, 22 लाख के प्राक्कलन को 44 लाख कर दिया गया। और ये रहस्योद्घाटन तब हुआ जब पता चला कि जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम का दाम अगर 5 लाख है तो उसको 10 लाख बढ़ा के दिखाया गया था और 22 लाख के एस्टीमेट को 44 लाख करके किया गया। ये हजारीबाग में प्राक्कलन कमेटी के संज्ञान में हो सकता, पूरे राज्य में हो सकता। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस तरह से जो प्राक्कलन में घोटाला हुआ है इसके पूरे राज्य स्तर पर जांच करा ले। कहीं न कहीं ये मामला बहुत ही गंभीर है कि 22 लाख के एस्टीमेट को 44 लाख करके सैंक्शन करके सरकारी राशि का दुरुपयोग करना ये दुर्भाग्यजनक है। धन्यवाद। धन्यवाद। बस हो गया। अब अंतिम आपको शायरी के साथ अंत करना चाहते हैं। माइक दे दी जाए महोदय। हाँ, नफरतों की जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, नफरतों की जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं,
पास आओ तो कोई बात बने।